सिंथेटिक एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे हम स्टॉप कंडेंसेशन की। स्टॉप कंडेंसेशन से हम डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको हम सिंपल एलिफेटिक सैचुरेटेड एसिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके अलावा ये भी उसी तरह से 2 एग्जांपल है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट में उस हाफ एस्टर को फर्दर ट्रीट नहीं करवाया गया। तो अगर आपकी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको ट्रीट भी करवा सकते हो। इवन यहाँ पे आपके पास चूंकि डिफरेंट सेंटर्स मौजूद हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो है वो इंट्रामोलिकुलर रिंग क्लोजर भी हो जाए। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप उस प्रोडक्ट को जो आपके पास स्टॉप कंडेंसेशन से आ रही है फर्दर ट्रीट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस। ठीक है, डार्जन कंडेंसेशन हमने कल कर ली थी। नेक्स्ट है मैनेज रिएक्शन। मैनेज रिएक्शन, अभी तक जितनी भी हमने कंडेंसेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमारी बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन थी, लेकिन मैनेज रिएक्शन जो है इट इज एसिड कैटालाइज्ड। इसमें हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट विल बी एन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। अब वो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो कीटोन भी हो सकता है, नाइट्रो अल्केन भी हो सकता है, बीटा कीटो एस्टर या बीटा साइनो एसिड में कोई भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड हो सकता है जिसके पास एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन हो। उसके पास मोर देन 1 एक्टिव हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास मोर देन 1 एक्टिव हाइड्रोजन होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग अगेन इन द सेम कंडीशन विद द सेम मॉलिक्यूल। मीन आपका रिएक्शन जो है वो 1 मोल की बजाय 2 मोल या 3 मोल के साथ हो सकता है अगर आपके पास मोर देन 1 एक्टिव हाइड्रोजन हो। तो जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए आपके मॉलिक्यूल में। अब ये जो आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है इट कंडेंसेस विद फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। अब अमोनिया जो है वो अमोनिया की फॉर्म में NH3 की फॉर्म में भी हो सकता है, प्राइमरी अमाइन की फॉर्म में भी हो सकता है और सेकेंडरी अमाइन की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है ये हमारा कह लें कि ये एक कंडीशन उसमें ऐसी है जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। उसके अलावा आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड भी चेंज हो सकता है, आपका अमाइन भी चेंज हो सकता है, प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है, इवन अमोनिया के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज बीटा अमाइनो कीटोन और इसको हम मैनेज बेस कहते हैं। ये चूंकि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है इसलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है इट रिएक्ट विद अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उससे पहले उसकी प्रोटोनेशन होती है फॉर्मल्डिहाइड की। देन अमाइन अटैक ऑन द कार्बन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसकी डीप्रोटोनेशन होगी तो हमारे पास जो है ये एक प्रोडक्ट आएगा जिसकी फर्दर रीअरेंजमेंट होती है और आपके पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज कॉल्ड इमीनियम आयन। ये हमारा एक इंटरमीडिएट आयन है जो कि रिएक्शन मीडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमाइन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है इट विल टॉटोमराइज टू इट्स इनोल फॉर्म, क्योंकि ये इस कीटो फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, ये इनोल फॉर्म में रिएक्ट करेगा। एसिड कैटालाइज्ड है तो एसिड के साथ इसकी प्रोटोनेशन होगी, देन उसमें से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा और आपके पास जो है उसकी इनोल फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो इनोल फॉर्म बनेगी इट विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ इमीनियम आयन। ठीक है, ये इनोल फॉर्म आपकी इमीनियम आयन पे अटैक करेगी तो आपके पास इसका एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा जिसमें से कि हाइड्रोजन रिमूव होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बीटा अमाइनो कीटोन बन जाएगा जो कि हमारा मैनेज बेस है। समझ में आ गया मैकेनिज्म? थोड़ा लेंथी बहुत है मैम ये मैकेनिज्म, पिछला स्टोव वाला भी बड़ा लेंथी है। मैम ये कीटो फॉर्म में क्यों नहीं करता?
ये इनोल फॉर्म में ज्यादा इजीली रिएक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो वहां पे आपकी जो कार्बन उसके साथ अटैच होती है, वो देखिए वो कार्बोनाइल कार्बन वाली नहीं है, वो आपकी दूसरी कार्बन है जो कि आपकी अटैच हो रही है विद द इमीनियम आयन, इसलिए ये इनोल फॉर्म में इजीली अटैक करता है। जी इनके मैकेनिज्म थोड़े से लंबे हैं लेकिन करने तो पड़ेंगे। समझ में आया या नहीं आया? मैम आ गया। नेक्स्ट है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन। मैनिच रिएक्शन की सिंथेटिक एप्लीकेशन थोड़ी सी जो है वो ज्यादा है इसमें। इसमें हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन सकते हैं। Please mute your mics. जो हमारे पास मैनिच बेस बना है, अगर हम उसको हीट करवाते हैं बेस, क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो एसिड की प्रेजेंस में उसको हम हीट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो जो अमाइन क्लोराइड बना था इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड बना है इसको हम फर्दर ट्रीट करवा सकते हैं, इसकी अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो फाइनली हमारे पास सिंपल कीटोन्स आ जाते हैं। तो मीन इस रिएक्शन को भी अब जिस तरह हमने डार्जिलिंग कंडेंसेशन का कल डिस्कस किया था कि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है अल्टीमेटली दैट विल बी द कीटोन विद इंक्रीज्ड चेन लेंथ, या उसमें 1 कार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप इसको होमोलोगस सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। लाइक आपके पास 4 कार्बन वाला कीटोन है तो आप जो मैनिच रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट आया मैनिच बेस उसको फर्दर ट्रीट करवा के तो आप उससे लॉन्गर चेन कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब अगर मैनिच रिएक्शन हम करवाते हैं विद फिनोल्स, इंडोल्स और अदर एरोमेटिक सिस्टम के साथ, देन जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा जो मैनिच बेस आएगा उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली हो जाता है और हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन ग्रुप। ये आपका मैनिच बेस है जो बनेगा, यहाँ पे इसकी फर्दर ट्रीटमेंट हम करवाएंगे विद डिफरेंट रिएजेंट्स। तो आपका ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है इट विल रिप्लेस बाय कार्बन एटम। नेक्स्ट है अल्कलॉइड सिंथेसिस। अल्कलॉइड अगेन हमारे एक और क्लास है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। तो ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ अल्कलॉइड इन प्लांट वहां पे कुछ जगहों पे आपका मैनिच रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ हाइड्राइन, हाइड्राइन इज एन अल्कलॉइड, तो उसकी सिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो है वो किसी स्टेप पे मैनिच रिएक्शन होता है। इसी तरह से एक और हमारे पास अल्कलॉइड है दैट इज कोकेन। तो कोकेन में भी आपके पास जो है वो सिंथेसिस मैनिच रिएक्शन की तरह का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, ये आपका अमाइन है और ये आपका जो है वो एल्डिहाइड है। ये फॉर्म एल्डिहाइड नहीं है लेकिन आपके पास एक डाई एल्डिहाइड कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह मैनिच रिएक्शन में चूंकि हम वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो मैनिच रिएक्शन की तरह का ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ कोकेन। तो इससे जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसकी फर्दर रिडक्शन से और बेंजोइलेशन से हमारे पास कोकेन आ जाता है। देन है सिंथेसिस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे जो है वो एजेंट हैं या वो केमिकल्स हैं दैट आर यूज्ड बाय आवर मेडिकल स्टाफ फॉर गिविंग जनरल एनेस्थीसिया, या उसको हम लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट के दरमियान डॉक्टर जब कंप्लीट बेहोश करते हैं
तो अब क्योंकि विद एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि आप डॉक्टर्स जो है वो अक्सर जो कुछ माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उनके लिए कंप्लीटली पेशेंट को जो है वो सेंसलेस नहीं करते, सिर्फ उस पार्ट पे वो एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट करनी होती है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए अगेन वो लोकल एनेस्थीसिया पे जाते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। तो एक एनेस्थेटिक एजेंट है हमारे पास, दैट इज टोटोकेन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैनिच रिएक्शन। टोटोकेन जो है इट इज लेस टॉक्सिक, लेकिन इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी अच्छी है, इस वजह से इसको जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट रिएक्शन, दैट इज विटिंग रिएक्शन। अब विटिंग रिएक्शन भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से। इट इज द मोस्ट यूजफुल वे फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स। इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन एंड ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आइलेट। आई थिंक ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी में। यस मैम। पढ़ा होगा ना? इजी रिएक्शन है। कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन होता है विद ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आइलेट और आपके पास अल्कीन बनता है अलोंग विद ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड। अब अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल हम देखते हैं तो सिर्फ एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड था, इट गेट रिप्लेस्ड बाय बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ऑक्सीजन की जगह पे CH2 ग्रुप या आपका जो भी रिस्पेक्टिव कार्बन यहाँ पे होगा फॉस्फीन ये आइलेट में, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसकी शॉर्ट समरी दी हुई है कि कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कौन कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। C2 और C4 के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से फास्फोरस और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और C4 और फास्फोरस का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इसका मैकेनिज्म जो है उसमें फर्स्ट तो ये है कि हम आइलेट बनाते कैसे हैं। इसको हम विटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। तो उसके लिए हम रिएक्शन करवाते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का विद अल्काइल हैलाइड। तो इससे रिएक्शन से जो बनता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फास्फोनियम साल्ट। अब फास्फोनियम साल्ट को जब हम फर्दर ट्रीट करवाते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारे पास फास्फोरस आइलेट आ जाता है। अब ये जो विटिंग रिएजेंट हमारा बन गया है फास्फोरस आइलेट, इसको हम ये अटैच करेगा हमारा कार्बोनाइल कार्बन पे। अब जब आपका फास्फोनियम आइलेट अटैक करता है ऑन कार्बोनाइल कार्बन तो आपके पास एक डायपोलर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड बीटेन। इसमें आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो बीटेन आपका बना है, अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसका सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसमें भी एक बॉन्ड कम होता है, उसके 4 बॉन्ड्स बने हुए, जबकि वो 5 बॉन्ड इजीली बना सकता है। तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन और फास्फोरस में बॉन्ड बन जाता है एंड इट साइक्लाइजेस इनटू ऑक्साफॉस्फेटेन। अब ये जो ऑक्साफॉस्फेटेन बना है आपका, ये आपका इसकी जो है वो डीकम्पोजिशन होगी और आफ्टर डीकम्पोजिशन इट विल प्रोड्यूस अल्कीन अलोंग विद फास्फोनियम ऑक्साइड। एक मिनट जरा आप लोग रुकिएगा।
यहाँ पे जो है वो एक मिस्टेक है इसमें कि ये जो ऑक्साफॉस्फेटेन बना था इसके बाद एरो का निशान होना चाहिए था, क्योंकि ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है अल्कीन में और फॉस्फोनियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे एरो लगा लीजिए। मैम ऊपर वाली कार्बन के साथ सेकंड अल्काइल ग्रुप कैसे आया? कौन सी वाली कार्बन के साथ? ये वाली कार्बन के साथ कह रहे हैं? अच्छा, ये वाली कार्बन के साथ कह रहे हैं आप? इसी वाली कार्बन के साथ कह रहे हैं ना? यहाँ पे देखें आपका Yes, ये जो ma'am. आपका ये जो फॉस्फोनियम मैम आइडेंट था लास्ट से यहाँ, अच्छा यहाँ पे उसमें ड्रॉ नहीं हुआ हुआ। हाँ, यहाँ पे मिसिंग है, इसको भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये देखें यहाँ पे कार्बन पे मौजूद है दोनों पे, लेकिन यहाँ पे एक आर ग्रुप जो है वो मिसिंग है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें। क्लियर है? ओके मैम। ओके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चूंकि अल्कीन बनता है तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है कि उसमें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा या सिस अल्कीन बनेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है बीएससी में थोड़ी सी या नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी हुई मैं। बिल्कुल नहीं पढ़ी? अभी एमएससी में पढ़ रहे हो? मैम पढ़ रहे हैं। एमएससी में पढ़ रहे हो? सिस ट्रांस तो पढ़े हैं या नहीं पढ़े अभी तक? सिस ट्रांस मैं तो वो पढ़े पढ़ी होंगे, हूँ। वो तो मेरा ख्याल एफएससी में भी बल्कि दिए हैं थोड़े से, बीएससी में भी होंगे, बेसिक्स तो पढ़ी हुई है ना। अच्छा, इसमें जो विटिंग रिएक्शन है उसको कहा जाता है कि इट इज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रिजियो सिलेक्टिव प्रोसेसेस या रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कि डिसाइडेड होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इसी जगह पे होगी। मीन 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस या उसकी पोजीशंस इस तरह से होती है कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को फेवर करता है, दूसरी जगह पे प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जो आपका विटिंग रिएक्शन है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि उसमें जो सिस प्रोडक्ट है दैट इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू ट्रांस प्रोडक्ट। तो जहां पे आपने सिस अल्कीन बनाना है, क्योंकि बहुत अल्कीन्स जो है हम डिफरेंट रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वहां पे जो है वो ट्रांस अल्कीन ज्यादा फेवरेबल बन रहा है, लेकिन उसी का अगर आपको सिस आइसोमर बनाना है तो आप विटिंग रिएक्शन को यूज करके सिस आइसोमर बना सकते हो। ठीक है, ये उसकी मैम स्टीरियो हम केमिस्ट्री। किस बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ही रिएक्शन होना है? ये देखिए यहाँ पे जो है ना उसकी 2 फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। ये वाली जो फॉर्म्स दी हुई है ना कि स्ट्रेट चेन जो मॉलिक्यूल है या जो जो आपके सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से होती है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स में आता है। ये अभी कन्फॉर्मर्स आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो रिंग बना हुआ है, इसमें ऊपर वाला जो रिंग है इसमें एक आर ग्रुप आपका यहाँ पे है और एक आर ग्रुप यहाँ पे है, और इसी तरह से इसका जो ये आपका फॉस्फोनियम आयन और एक आर ग्रुप जो है वो इधर पास पास है। इनमें जब रिएक्शन होता है तो ये आर ग्रुप जो है वो हिंडर करेगा इस फॉस्फोनियम को रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस फॉस्फोनियम के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो इस वजह से इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो फेवरेबली ये वाला रूट फॉलो करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सिस प्रोडक्ट ज्यादा आता है और ये जो आपका ट्रांस प्रोडक्ट है वो कम बनता है। तो इसलिए जो है ना वो जब मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस हमारी सिस प्रोडक्ट के लिए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विटिंग रिएक्शन जो है उससे हमारे पास सिस अल्कीन्स आते हैं। ठीक है, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री डीपली पढ़ोगे तो उसके Yes, बाद ma'am. आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए अभी के लिए इतना ही मैम काफी है। हमने बीएससी में रीड किया था कि विटिंग रिएक्शन उसमें एन नहीं था, तो ये दोनों रिएक्शन सेम है या डिफरेंट है? एक विटिंग रिएक्शन है और एक विटिंग रिएक्शन है। एक तो विटिंग रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कौन सा बोल रही हैं? जी, जो हम पढ़ विटिंग रिएक्शन, यहाँ एन Wittig- नहीं होगा, अच्छा, बस N नहीं बाकी होगा। सेम ही था जी। तो जी, उसका क्या ये दोनों सेम रिएक्शन है या डिफरेंट है? उसका प्रोसीजर और उसके रिएक्टेंट्स सेम थे? वो डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट है। वो डिफरेंट रिएक्शन है, यस मैम, बस ये पूछना था। वो डिफरेंट रिएक्शन।
ओके उसके बाद इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है, तो डिफरेंट अल्कीन्स हम इससे, जो प्रोडक्ट है हमारे पास अल्कीन बनता है, तो डिफरेंट टाइप के अल्कीन हम इससे बना सकते हैं। इसमें हम मिथाइलिन साइक्लो अल्केन्स बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। साइक्लिक कीटोन से आप स्टार्ट करेंगे, उसका रिएक्शन होगा तो आपके पास जो है वो मिथाइलिन साइक्लो अल्केन्स बनेंगे। जो ऑक्सीजन आपका था वो इट विल रिप्लेस्ड बाय मिथाइलिन ग्रुप। इसी तरह से आप अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एपॉक्साइड। विटिंग रिएजेंट को आप ट्रीट करवाओ विद एपॉक्साइड, और मतलब उसको आप कार्बोनाइल कार्बन के साथ ट्रीट नहीं करा रहे, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ट्रीट नहीं करवा रहे, उसको आप एपॉक्साइड के साथ ट्रीट करवा रहे हो। तो जो दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ था, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आपके पास जो है वो अल्कीन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। मैम मुझे तो सेम लग रही है ये बिटिज और बिटिंग। मैम मुझे लगता है मिस्टेक है एन में, एन नहीं आता उधर।